ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस गोलोक सत्र में। तो ये आज हमारा तीसरा सत्र है। इसके पहले के 2 सत्र में हमने भौतिक जगत और ब्रह्मांड किस प्रकार से सृष्टि होती है और 14 भुवन का वर्णन किया और जम्बूद्वीप, अलग अलग द्वीप, सुमेरु पर्वत, उसका वर्णन किया। और फिर कल हमने वैकुंठ जगत के बारे में थोड़ा वर्णन किया था कि किस प्रकार से वैकुंठ जगत है, किस तरह से भगवान वहाँ पे वास करते हैं। और फिर हमने अयोध्या धाम के बारे में भी वर्णन किया था। तो आज हम जो है गोलोक धाम के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि कृष्ण का लोक है, गोलोक वृंदावन, जहाँ पे हम सभी लोग जाने के इच्छुक हैं और हम सबकी इच्छाएं हैं कि वहाँ पे हम जाएं और भगवान के साथ निवास करें और भगवान के साथ सेवा करें। तो बहुत सारे लोगों के मन में अधिकतर ऐसा प्रश्न होता है कि गोलोक है क्या, किस तरह से वो भगवान का धाम है और किस तरह से वो कार्य होता है वहाँ, धाम जो है वहाँ पे कैसे भगवान रहते हैं, क्या लीलाएं होती है। अक्सर लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो गोलोक धाम का जो वर्णन है वो भगवान भगवत गीता में देते हैं। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो है भगवान वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान का धाम क्या है? अव्यक्त, अव्यक्तोक्षर, ये जो पहला शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, अव्यक्तोक्षर। तो भगवान का धाम अभी तक व्यक्त नहीं हुआ है। कोई चीज़ जब हम प्रस्तुत कर दें तो उसको कहते हैं कि ये व्यक्त हो गया हमारे सामने, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्तोक्षर, कि मेरा धाम अभी तक किसी ने व्यक्त नहीं किया, वो अव्यक्त है। तो भगवान के धाम को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हम जो है अपना व्यक्तित्व बताते हैं कि मैं ये फलाने जगह से हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, मैं ये जॉब करता हूँ, मेरा ऐसा बिजनेस है, इस तरह से मेरा कारोबार चलता है, अपने पहचान करते हैं। इसीलिए हम अपना व्यक्तित्व व्यक्त करते हैं, इसलिए हमको व्यक्ति बोलते हैं। पशु को व्यक्ति नहीं बोल सकते, क्योंकि पशु अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते कि मेरा ये स्थान है। जैसे सुअर है तो ये नहीं बोलेगा कि मैं एक गटर है, वहाँ पे मैं रहता हूँ, वो मेरा निवास स्थान है। वो केवल मनुष्य बता सकते हैं, इसलिए मनुष्य को व्यक्ति बोला गया। तो इसी प्रकार से भगवान का जो धाम है वो क्या है? अव्यक्त। अभी तक वो व्यक्त नहीं हुआ है, वो किस तरह से रहता है। फिर भगवान कहते हैं कि मेरा जो धाम है वो क्या है? अव्यक्तोक्षर, अक्षर धाम है। क्षर यानी कि जो जिसका नाश होता रहता है, क्षर होता है जिस चीज़ का। तो जैसे इस भौतिक जगत में हम मकान बनाते हैं, फिर उसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, छतें गिर जाती है, पेंट करवाना पड़ता है, मेंटेनेंस होती है, घर टूट जाते हैं, बिल्डिंगें टूट जाती है। तो यानी कि चीज़ निर्मित होती है और उसका क्षर होता है। लेकिन भगवान का धाम कभी क्षर नहीं होता, इसलिए उसको बोला अक्षर।
अव्यक्तो अक्षर। तो यहाँ पे भौतिक जगत में जो भी हम निर्माण कार्य करते हैं, तो अभी हमने वर्णन किया था पहले सत्र में कि किस प्रकार से जो भौतिक ब्रह्मांड है उसके अंदर जो भुवन है वो किस तरह से नाश होते हैं, लेकिन जो भगवान का धाम है वो कभी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार से ये भगवान का धाम है जो कि अक्षर कहलाता है, जहाँ पे कभी कोई चीज़ का नाश नहीं होता है, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे घर को हर साल मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो इसीलिए वो भगवान का धाम क्या है कि अम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, कि जो व्यक्ति इस धाम को जाता है वो वापिस नहीं आता। स्तमाहु परमाम गतिम, और जो व्यक्ति वो धाम को जाता है तो क्या कहते हैं, उस व्यक्ति ने परम गति को प्राप्त कर ली। तो वो कौन सा धाम है, वो है गोलोक वृंदावन। तो भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं 8वें अध्याय। तो भगवान का जो गोलोक वृंदावन है, तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं इससे स्पष्ट है गोलोक। तो गोलोक का संस्कृत में वर्णन होता है कि गो यानी गाय और लोक गायों का लोक। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आए थे 5000 वर्ष पूर्व और उन्होंने वहाँ पे गाय चराई और लीलाएं समाप्त हो गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो नित्य रूप से है, जो कभी नाश नहीं होता है। वो तो भगवान यहाँ पे कलयुग में आए थे, उन्होंने अपनी वो लीलाएं प्रकट की, लेकिन जो भगवान का अव्यक्त जो धाम है वहाँ पे नित्य रूप से भगवान की लीलाएं चलती, इसलिए गोलोक उसको बोला जाता है, क्योंकि भगवान को गायें बहुत पसंद है। तो गोलोक जहाँ पे गायों का निवास स्थान है, और कितने प्रकार की गायें हैं वहाँ पे, तो शास्त्र में वर्णन आता है अलग अलग पुराणों में कि नीली, सफ़ेद, काली, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की गायें हैं जिनका कि 25-25 का एक ग्रुप होता है। तो ऐसे उसकी एक संख्या है। और एक विशेष प्रकार की गाय है जिनका मुंह मटके जैसा है, मृदंग जैसा, जैसे अपन मृदंग बजाते हैं ना, ऐसा उनका मुंह है। वो एक विशेष प्रकार की गाय हैं 8। तो ऐसे कुल मिला के जो है 108 गाय वहाँ पे वैरायटी है गायों की। यहाँ पे तो कुछ गिनी चुनी होगी, कांकरेज या देसी, कितनी गायें हैं प्रजातियाँ टोटल यहाँ पे? 10-11। तो वहाँ पे 108 है भगवान के धाम में। और गोलोक धाम का जो वर्णन है तो उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि कैसे वो दिखता है गोलोक धाम और उसकी तुलना कैसे की गई है। तो ये जो हमने चित्र देखा था गोलोक का, उससे समझ में आएगा हमको। कल तो ये अच्छा चल रहा था, आज पता नहीं क्या हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान का धाम है, और ये कमल पुष्प की तरह है। भगवान का धाम जो है वो कमल की तरह है। और यहाँ पे आप देखिए, और बड़ा कर देते हैं इसको, चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी लीलाएं चल रही, ये देखिए, ये देखिए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाएं जो हैं यहाँ पे हो रही है। ये और ये पूरा जो गोलोक है उसका जो आकार है वो कमल पुष्प की तरह है, और बीच में, कमल के बीच में श्रीमती राधा जी और कृष्ण जी यहाँ पे उपस्थित हैं गाय के साथ। और ये जो शब्द आप देख रहे हैं क्लीम, ये भगवान की शक्ति है।
तो ये जो क्लीम शब्द भौतिक जगत में जब इसका रूपांतरण होता है तो वो शब्द ओम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो ये षटकोणीय आकार है जिसमें भगवान निवास करते हैं। और ये भगवान, ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये पुष्प की, तो इस पंखुड़ी के अंदर अलग अलग भगवान लीलाएं करते हैं। माता यशोदा है और ये ग्वाल बाल की लीलाएं हैं, ये भगवान की ऐसी अनेक अनेक लीलाएं चलती है। तो शास्त्र में वर्णन है कि दो तरह के कृष्ण हैं, एक वासुदेव कृष्ण और एक मूल कृष्ण। मूल कृष्ण जो कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। तो शास्त्र में वर्णन है, पदम एकम न गच्छन्ति वृंदावनम परित्यज्य, कि भगवान वृंदावन का परित्याग करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते वृंदावन छोड़ के। तो अभी आप लोग के अंदर प्रश्न हो सकता है कि भगवान यहाँ पे आए थे, उन्होंने वृंदावन में अलग अलग लीलाएं की और उसके बाद वो द्वारका चले गए, तो वो हमें लग रहा है, लेकिन वास्तव में वृंदावन के अंदर भगवान कृष्ण है, वो कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, ये संस्कृत का श्लोक आप याद कर सकते हैं। तो वृंदावन परित्यज्य, जो कभी परित्याग नहीं करते, पदम एक पाँव भी न गच्छति, नहीं जाते। तो यहाँ पे भगवान की अलग अलग लीलाएं चलती रहती हैं। और फिर जैसे कल मैंने बताया कि सबसे पहले ऊपर जो है वो भगवान कृष्ण का लोक है, वैकुंठ जगत। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि ये मथुरा है, ये आप देख रहे हैं, उसके नीचे एक लोक है, तो वहाँ पे भी भक्त लोग निवास करते हैं। और ये जगन्नाथपुरी जो कल मैंने बताया था, और उसके बाद ये द्वारका, और उसके नीचे है अयोध्या धाम ये, और सबसे ऊपर है ये गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन के चारों तरफ ये भगवान के चतुर्व्यूह अवतार हैं, श्री शंकरषण। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ है श्री प्रद्युम्न, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी श्री अनिरुद्ध है, और यहाँ पे ये आप देखेंगे श्री वासुदेव। तो अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न और वासुदेव चारों तरफ से गोलोक धाम को संरक्षित किए हैं, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। तो कोई भी जो है इसमें नहीं जा सकता है। और ये जो आप वेद देख रहे हैं, ऋग्वेद, तो जैसे कि मैंने बताया था कल कि भगवान के जगत में, वैकुंठ लोक में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चिन्मय हैं, चेतन है, सबके अंदर चेतना है। जैसे भगवान गोलोक धाम के अंदर अगर वस्त्र पहन रहे हैं, दुपट्टा पहन रहे हैं, तो दुपट्टा जो भगवान पहनते हैं उसके अंदर भी चेतना है। चेतना इस प्रकार से कि वो लोग आपस में बात करते हैं कि आज भगवान मुझे पहनेंगे, वो दूसरा वस्त्र बोलता है नहीं भगवान आज मुझे धारण करेंगे। तो ऐसे आपस में बातचीत होती, क्यों? क्योंकि वो चिन्मय धाम है भगवान का। तो उसी प्रकार से जो भी वहाँ पे वस्तुएं हैं, तो जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद अभी कलयुग में हम क्या शास्त्र के रूप में देखते हैं कि कोई पुस्तक है, उसमें कुछ अध्याय हैं, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सन, एक व्यक्ति है जो ऋग्वेद का रूप धारण करते हैं। और ऋग्वेद के अंदर धर्म को प्रधानता दी गई है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब आपने सुना होगा, पुरुषार्थ। तो लेकिन ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इसको व्यक्ति प्राप्त करके भगवत धाम गोलोक वृंदावन में नहीं जा सकता। ये आप देखेंगे यहाँ पे यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में अर्थ को प्रधानता दी गई है। और दूसरे जो 4 गेट हैं यहाँ पे आप देखेंगे सामवेद, तो सामवेद वो भी एक व्यक्ति है और उसके अंदर काम को प्रधान बताया गया है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे चौथी दिशा में, तो ये अनिरुद्ध है, और यहाँ पे अथर्ववेद, मोक्ष को प्रधानता दी गई। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अगर व्यक्ति ये 4 वेद पढ़ के इसको प्राप्त कर ले
तो वो भगवत धाम नहीं जा सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, उन्होंने पंचम पुरुषार्थ बताया जो कि प्रेम है, भगवान का प्रेम। तो जब तक व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा तब तक वो भगवान के ये गोलोक धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये जो जैसे मैंने बताया कि भगवान के लोक के अंदर, कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन में, वहाँ पे सुरभि गायें हैं। तो ब्रह्म संहिता में वर्णन है, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम, कि चिंतामणि से बना है भगवान का जो धाम है, और सहस्त्र लक्ष्मी वहाँ पे भगवान की सेवाएं करते हैं। चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष, और वहाँ पे कैसे हैं, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होते हैं कि आप कल्पना करेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे आप थके हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो केवल छाया नहीं देते। जैसे आपको इच्छा है कि आज मुझे मटर पनीर खाना है, गुलाब जामुन खाना है, संदेश खाना है, रबड़ी खानी है, तुरंत प्रकट कर देंगे। आप खाली इच्छा कीजिए, कल्पना कीजिए, उसको बोला जाता है कल्प वृक्ष। तो खाली छाया या पत्तियाँ, फल फूल नहीं रहते। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कल्पवृक्ष के समान बोलते हैं, जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए सुबह प्रार्थना में हम गाते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, कि मैं ऐसे उन वैष्णवों को नमस्कार करता हूँ जो सबकी वांछा पूरी करने में सक्षम है और कल्पतरु के समान है। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो उसी प्रकार से भगवान के जो धाम में वृक्ष हैं वो हर चीज़ आपको दे सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम में भगवान जब जाते हैं तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ये एक गलत बात है कि जब जीवात्मा जाता है तो वो अपना भोग करने के लिए वहाँ नहीं जाता है, वो कृष्ण लोक में जाता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान की सेवा करने के लिए जब जो चीज़ आवश्यक होती है वो पेड़ से वो मांगते हैं और वो पेड़ उनको दे देते हैं। जैसे कि आम का सीज़न जब आता है तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, अभी आने वाला है आम, तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं कब आम आएगा, कब आम आएगा। लेकिन आप जाइए और बोले कि आज मुझे आम खाने की इच्छा है, तो वहाँ पे आम प्रकट हो जाएगा। और वो आम ऐसा है कि जिसमें गुठली नहीं हो, छिलका नहीं है। आप लोग को लगेगा कि क्या बता रहे प्रभु जी, कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन ये शास्त्र में वर्णन है, ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है। और अलग अलग आचार्य लोग जो हैं जिन्होंने इसका दर्शन किया है, अभी मैं बताऊंगा कि कौन आचार्य गोलोक धाम में क्या सेवा करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे फल हैं वहाँ पे, और इतना बड़ा फल है, आम की जो तुलना है वो एक हाथी से की गई है। और जब वो नीचे गिरते हैं तो वहाँ से नदी बहती है आम रस की। वो जो मैंने बताया था आपको जम्बूद्वीप, जो लोग नहीं थे उनको फिर से बता देता हूँ। तो द्वीप जो है वहाँ पे ऐसे नदियाँ बहती हैं। ये तो अपन ने खाली जो है अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया था। ये कल मैंने बताया था कि किस प्रकार से ये घी का सागर, महासागर, तो ये जो भगवान के धाम में से जो नदियाँ बहती हैं आम गिरने से, या जामुन जो है जामुन, तो जामुन एक एक बड़े हाथी के जैसे बड़ा बड़ा जामुन होता है, उसमें गुठली नहीं होती है, तो उसको बोला गया इक्षु रस। ये जो आप देख रहे हैं इक्षु रस का महासागर। और ये जब परिवर्तित होते होते क्या बनता है, स्वर्ण भूमि बन जाती है इक्षु रस से, और वहाँ पे पूरा सोना ही सोना है। और आप देखेंगे ये भगवत धाम में गोलोक वृंदावन के अंदर यहाँ पे एक श्वेत द्वीप है, ये देख रहे हैं श्वेत द्वीप। तो ये श्वेत द्वीप जो है ये कैसे बनता है, जैसे हमने द्वीप सुने हैं, टापू, आइलैंड, अलग अलग, तो ये एक द्वीप है। ये द्वीप का निर्माण ऐसे होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गाय चरा के अपनी बांसुरी बजाते हैं, और वो बांसुरी बजाने से जो सुरभि गाय है
अपने थनों से जब दूध निकालती हैं तो उससे पूरा एक द्वीप बन जाता है, तो उसको बोला जाता है श्वेत द्वीप। तो इस तरह से कल्पवृक्ष है, और कोई भी चीज़ के अंदर चेतना नहीं है ऐसा है ही नहीं। कोई भी वस्तु वहाँ पे जड़ नहीं है, सबके अंदर चेतना है। तो पत्थर हैं तो पत्थर भी बोलते हैं आपस में, भगवान की बांसुरी है तो वो भी बात करती है, गुलाब जामुन है वो भी बात करते हैं कि भगवान मुझे खाएंगे, और उससे भगवान के गले में जब जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान के शरीर से मेरा स्पर्श हो गया। उन लोग को आनंद होता है जब भगवान पीताम्बर पहनते हैं, दुपट्टा डालते हैं, तो उनको आनंद होता है कि आज भगवान ने मुझे धारण किया, ऐसा उनको आनंद अनुभव होता है। ऐसे इस भौतिक जगत की तरह नहीं है कि जड़ वस्तु है कुछ बात नहीं करते हैं। तो चिन्मय धाम है, और सुरभि गाय है। तो सुरभि गाय जो है, यहाँ पे तो गाय दूध देती है केवल, और वो दूध भी देती है तो बहुत कम, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो दूध आता है तो वो भी कभी कभी फट जाता है, उसका कुछ करना पड़ता है। वहाँ पे दूध फटता नहीं है, और खाली दूध नहीं देती, आप जो बोलेंगे वो देती है। और आप बोलेंगे कि मुझे दूध नहीं चाहिए, सीधा घी निकालो, तो सीधा घी निकालेगी। आपको दूध उबाल के मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि इस गाय में से मुझे केवल मही चाहिए, तो आपको मही मिल जाएगा, दूध नहीं आएगा फिर उसमें से। तो सुरभि गाय जो है आपकी इच्छा के अनुसार वो आपको चीज़ें प्रदान करती है। लेकिन यहाँ भौतिक जगत में जो गाय है वो केवल दूध निकालती है, उसमें भी बेचारी को इतना कष्ट देते हैं, खाने को नहीं देते, मशीन लगाते हैं, ज़बरदस्ती दूध निकालते हैं थनों में से, फिर भी वो कितना उसको कष्ट होता है, पीड़ा होती है। लेकिन वहाँ गाय स्वतः अपनी इच्छा से दूध निकालती है। तो ये भगवान की धाम का महिमा है, गोलोक वृंदावन की। और हम लोग इस सड़े जगत में रहते हैं, फिर भी हमको लगता है कितना बढ़िया 5 स्टार होटल है, और वो सड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, बोलते हैं क्या बढ़िया भोजन खाया। अब भगवान के धाम में जाके देखिए, घर में थोड़ा सा एसी लगा लेते हैं, बड़ी टीवी लगा लेते हैं, और सोचते हैं कि मेरा घर आलीशान बंगला है, लेकिन मेंटेनेंस करनी पड़ती है, बिजली का बिल भरना पड़ता है, लाइट चली जाती है। भगवान के धाम में लाइट नहीं है, बिजली की कोई कनेक्शन नहीं है। अभी ये बिजली चली जाएगी, ये सब बंद हो जाएगा, ना मैं बोल पाऊँगा, ना आप देख पाएंगे, ना कुछ सुन पाएंगे। ये भगवान के धाम का वर्णन है शास्त्रों में। तो क्या ऐसे धाम में हम नहीं जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे, तो उसके लिए कुछ प्रयास तो करना चाहिए। टिकट लगती है वहाँ पे, बिना टिकट के प्रवेश नहीं है। तो उसकी टिकट बताई गई है, फ़ोन नंबर दिया गया भगवान ने। तो अगर किसी को उसका फ़ोन नंबर चाहिए तो मेरे से ले लीजिए आप, वो फ़ोन पे जब कांटेक्ट करेंगे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो 108 बार मोती पे हरे कृष्ण माला जप करनी होती है, 16 बार। तो भगवान का कांटेक्ट नंबर है, तो उसको आप करेंगे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति को वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को सीएम से मिलना है, नरेंद्र मोदी से या शिवराज सिंह चौहान से, तो ऐसे नहीं मिल सकते कि मुंह उठा के चल दिए और चलो मिल के आते हैं, ऐसे नहीं। उसके लिए एक योग्यता चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए भगवान के धाम में जाने के लिए। तो भगवान के धाम में जो तेज है, प्रकाश है, वो कैसे आता है? भगवान के अंग कांति से। भगवान के शरीर में इतना तेज है कि उससे पूरा गोलोक धाम चमक उठता है। दीपक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लालटेन, ये बत्ती 10 वोल्ट 15 वोल्ट का बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर में पसीने की बदबू आती है, गर्मी में दुर्गंध आती है, वहाँ पे सबके शरीर से चंदन की खुशबू आती है। यहाँ पे तो डीओ स्प्रे मार मार के फिर बदबू आती है, 2 घंटे बाद फिर स्प्रे मारना पड़ता है। वहाँ पे कोई स्प्रे वेरी नहीं है। उनके शरीर से इतनी सुगंधित खुशबू, चंदन जैसी खुशबू, गुलाब जैसी खुशबू निकलती है, और उससे सब पूरा धाम महक उठता है। तो ये गोलोक धाम का, यानी कि हर चीज़ चिन्मय है, कृष्ण का जो लोक है। और शास्त्र में और वर्णन है कि जब वो लोग चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लोग नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं जब चलते हैं। अभी तो हम चलते हैं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, वो लंगड़ा जा रहा है, देखो मटक मटक के चल रहा है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब लोग चलते हैं तो ऐसा लगता है भगवान के लिए नृत्य हो रहा है यहाँ पे। और भी बहुत सारा वर्णन है कि जब भगवान जाते हैं रास्ते में
तो जितने भी पथरीले रास्ते होते हैं, कांटे होते हैं, तो वो क्या घास में परिवर्तित हो जाती है, भगवान को चुभने नहीं देते पाँव। और जैसे कि कल मैंने बताया था कि भगवान वैकुंठ जगत में विष्णु के हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म है, वो भगवान के चरण कमल में, चरण चिन्ह में छुपा हुआ है, कृष्ण के चरण चिन्ह में। और ये राधा कृष्ण की जो हैं अलग अलग लीलाएं होती है। तो अभी कुछ लोगों के अंदर ऐसा प्रश्न हो सकता है कि भगवान जाते हैं गोकुल, फिर नंदगांव और फिर वृंदावन, तो कितना लंबा डिस्टेंस है। हम लोग अभी वृंदावन जाते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है वापस लौटते लौटते। तो भगवान कैसे चलते थे इतना लंबा लंबा? हम तो ऑटो में जाते हैं। तो शास्त्र में वर्णन है कि ये जो भगवान का धाम है गोलोक, इसकी तुलना कैसे की गई है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आगे आ सकते हैं सब लोग, आगे आ जाइए। तो जैसे कि हम अगर हमें वृंदावन से गोकुल जाना है तो कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर। और आप जाके वापिस आएंगे तो शाम हो जाएगी। लेकिन भगवान निकलते थे वृंदावन और वहाँ पे गायों को चराते भी थे, वहाँ पे अपने ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ क्या करते थे? भोजन लीला भी करते थे और वापस घर भी आ जाते थे। और हम ऑटो में बैठ के भी वापस नहीं आ पाते। तो ये जो भगवान का धाम है ये कैसे है? ये पुष्प जो है, कमल पुष्प, ये भी भगवान की सेवा करता है। कैसे करता है? तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पंखुड़ियाँ गोलोक की, ये कमल पुष्प बंद होने लगता है। जैसे भगवान को वृंदावन से गोकुल जाना है या गोकुल से नंदगांव, तो ये कमल क्या है? बंद होने लगता है। और जैसे ये बंद होता है तो डिस्टेंस कम हो जाता है और भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। और जैसे ही भगवान पहुंच जाते हैं वो फिर खुल जाता है। तो ये मतलब एक उदाहरण के लिए, जैसे एक कमल का फूल है, अगर वो खिला रहेगा तो पत्तियाँ दूर दूर रहेगी, लेकिन जब उसको हम बंद कर देंगे तो पत्तियाँ पास में आ जाएगी। उसी प्रकार से भगवान का जो गोलोक धाम है ये कमल पुष्प की तरह है। जब भगवान को कहीं जाना रहता है या गाय को चराते हैं तो ये फूल बंद हो जाता है, तो जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है। और ऐसी राधा कृष्ण की अलग अलग ये जो लीलाएं चलती हैं गाय के साथ, तो उसमें राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए 8 अष्ट गोपियाँ बताई गई है, प्रमुख गोपियाँ, जो निरंतर राधा कृष्ण की सेवा करती है। वो कभी राधा कृष्ण को छोड़ के नहीं जाती है। और ये जो पूरा वृंदावन है, इसमें प्रवेश करने के लिए हमें एक व्यक्ति की कृपा की ज़रूरत है। ये जो पूरा वृंदावन धाम है, इसके अधिष्ठात्री कौन है? वृंदा देवी। आप अभी जाएंगे वृंदावन में तो वृंदा कुंड एक जगह है जहाँ पे वृंदा देवी का स्थान है। तो वृंदा देवी, वृंदावनेश्वरी जो है, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी कृपा जब तक हमारे पे नहीं होगी तब तक ये वृंदावन धाम में हम प्रवेश नहीं कर सकते। उनकी कृपा लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सुबह तुलसी आरती में गाते हैं। तो वो क्या है? वो याचना है वृंदा देवी से कि जय तोमार शरण लोए तारा वांछा पूर्ण होए। वृंदा देवी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी शरण लेंगे तो आप उस व्यक्ति की वांछाएं जो पूर्ण होगी। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, कि मुझे भी भगवान श्री कृष्ण में सेवा का अधिकार देके उनके दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं तुलसी आरती में। यहाँ पे लिखा है तुलसी आरती, जिसको नहीं पता तो पढ़ लीजिए। तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये धाम में हम ऐसे ही नहीं जा सकते कि थोड़े से पुण्य कर लेंगे, गाय की सेवा कर लेंगे, गौ रक्षा कर लेंगे तो भगवान के धाम में चले जाएंगे, क्योंकि भगवान को गायें बहुत प्रिय हैं। भगवान को गायें प्रिय हैं, लेकिन गाय के साथ साथ कृष्ण की भी सेवा होनी चाहिए। तो अधिकतर लोग गाय की सेवा करते हैं लेकिन कृष्ण को छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो लोग केवल गाय की सेवा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो स्वर्ग लोक के अंदर एक छोटा सा स्थान है, गोलोक, एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पे उनको स्थान दिया जाता है। तो उनको इस गोलोक में नहीं भेजा जाता। तो ये अष्ट गोपियाँ जो हैं
वो अष्टगोपियाँ किसकी सेवा करती है? वृंदावनेश्वरी, जो वृंदा देवी है उनकी सेवा करती है। और वृंदा देवी जो है वो प्लानिंग करती है कि राधा कृष्ण को कहाँ पे मिलाना है, आज उनकी लीलाएं कहाँ पे होगी, आज कौन से स्थान पे वो जाने वाले हैं। ये पूरा प्लानिंग जो है वो कौन करती है? श्रीमती वृंदा देवी। और वो वृंदा देवी को सहायता कौन करती हैं? अष्ट प्रमुख गोपियाँ। और वो गोपियाँ कौन हैं? ललिता, विशाखा, सुचित्रा, इंदुलेखा और चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या, सुदेवी। तो ये याद होना चाहिए हमें, अष्टगोपी। हम भारत में रहते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन हमें अष्टगोपियों के नाम ही याद नहीं है। और ये अष्टगोपियाँ जो हैं वो निरंतर भगवान का प्लानिंग करती रहती है कि, और वो अपने मन से प्लानिंग नहीं करती है। जैसे यहाँ पे होता है, हम सेवा करते हैं तो अपने मन से करते हैं कि अब मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ये करूँगा। नहीं, अष्टगोपियाँ ये नहीं करती कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये सेवा करूँगा। वो श्रीमती वृंदा देवी से पूछते हैं कि आज भगवान का मिलन कहाँ होगा, हमें आज क्या आपकी सहायता करनी, और उसके अनुसार वो लोग वृंदा देवी की सहायता करती है। और इस प्रकार से भगवान की लीलाएं जो होती रहती है। और सबसे बड़ी बात कि वृंदा देवी कई करोड़ों सालों से, योजन से वो आज तक भगवान की सेवा करती आई है, लेकिन उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कितने समय से सेवा कर रही, लेकिन एक भी त्रुटि नहीं है सेवा में। इसको कहते हैं सेवा की पूर्णता। अगर हमें सेवा सीखनी है तो श्रीमती वृंदा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे वो सेवा करती है। कोई त्रुटि नहीं है, और भगवान प्रसन्न है उनकी सेवा से। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना प्लानिंग, हम भी प्लानिंग करते हैं कि गौर पूर्णिमा आएगी तो ये गार्डन करेंगे, स्टेज ऐसा होगा तो हम ये साउंड लगाएंगे, लेकिन साउंड लगाते तो माइक बंद हो जाता है, स्पीकर बंद हो जाते हैं, व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं, लोग ज़्यादा आ जाते हैं, फिर दोबारा प्रसाद बनाना पड़ता है, फिर थाली कम पड़ जाती है, फिर किसी को दौड़ना पड़ता है, प्लेट लानी पड़ती है। हमारी सेवा में कितनी त्रुटियाँ होती है, लेकिन भगवान की लीला में कोई त्रुटि नहीं होती सेवा में। तो इसीलिए हमें वृंदा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि सेवा में पूर्णता मिले। और ये जो अष्टगोपियाँ हैं, ये अष्टगोपी को सहायता करने के लिए एक एक सेविका हैं, जिसको बोला जाता है मंजरी। तो ये मंजरियाँ कौन है? तो आप देखते होंगे तुलसी के ऊपर जो उगता है मंजरी, तो ये मंजरियाँ जो है ये सेवाएं करती हैं अलग अलग एक एक गोपिकाएँ की। तो जैसे विलास, रूप मंजरी, और यहाँ पे आप देखेंगे रति मंजरी, फिर यहाँ पे लवंग मंजरी, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे सुजनालती, राघव, और फिर कस्तूरी, गुण। तो ये सब मंजरियाँ हैं, अष्ट मंजरियाँ मुख्य। और ये जो मंजरी हैं, तो आप सभी ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों का वर्णन सुना होगा। तो उसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो रूप गोस्वामी है वो ये रूप मंजरी है। ये जो आप देख रहे हैं, जो षड गोस्वामी रूप सनातन, तो उसमें से जो रूप है, रूप गोस्वामी, वो रूप मंजरी है। और ये जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत महाराज जी, उनके जो पिताजी हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो ये लवंग मंजरी है। तो ये लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग को गोलोक धाम का वर्णन बता रहे हैं, तो फिर उसमें हमें संशय नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और भगवान को ये सारी भक्तों से आदान प्रदान लीला करने में जो है बहुत आनंद आता है। और 5 प्रकार के रस बताए गए। कितने रस हैं पता है किसी को? कौन से रस? 5 रस कौन से हैं? माधुर्य, वात्सल्य, साख्य और शांत। ये 5 मुख्य रस हैं। तो
जितने भी रस है, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य और शांत, तो ये सारे रस जो है किसकी सेवा करते हैं? माधुर्य रस की। और माधुर्य रस क्या है? जो शरद पूर्णिमा पे गोपिका और भगवान कृष्ण की जो रासलीला होती है उसको माधुर्य रस बोलते हैं। और ये सारे रस उनकी सेवा के लिए बने हैं, ये शास्त्र में वर्णन है। तो सभी रस मिलके माधुर्य रस की सेवा करते हैं। और माधुर्य रस क्या है? गोपिका और भगवान कृष्ण का जो मिलन होता है। और शरद पूर्णिमा के दिन सभी गोपिकाओं को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ है, और किसी को ये संशय भी नहीं होता है कि उसके साथ कृष्ण नहीं है, मेरे साथ कृष्ण है, उसके साथ नहीं, ऐसा संशय नहीं। सबके साथ भगवान कृष्ण लीला करते हैं गोपिकाओं के साथ। और जितनी भी गोलोक वृंदावन के अंदर अलग अलग लीलाएं होती है, अघासुर लीला, बकासुर लीला, धेनुकासुर, ये सुर, जितने भी असुरों को मारते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण लीला जो है भगवान की, वो है राधा कृष्ण का मिलन। वो सबसे महत्वपूर्ण लीला है। और हम भक्त वैष्णव लोग जो हैं इस लीला को ज़्यादा प्रधानता देते हैं कि राधा कृष्ण का मिलन कैसे हो, उनको कैसे जोड़ा जाए एक दूसरे में। और जो वृंदावन में जो भाव है, वो राधा रानी के अंदर जो भाव है, वही भाव हमको चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। वो क्या है? विरह भाव, विरह करना भगवान से। जैसे जब भगवान कृष्ण वृंदावन से जा रहे थे तो राधा रानी जो है रो रही थी, विरह हो रहा था कि भगवान जा रहे हैं मुझे छोड़ के। और उसी भाव को चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कलयुग में लेके आए थे, और उस भाव को लेके हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ये गोलोक वृंदावन का जो है पूरा वर्णन है। और जो व्यक्ति ये समझ के साथ जाता है कि मैं गोलोक धाम में जाऊंगा, भगवान कृष्ण के लोक में जाऊंगा, और वहाँ तो इतना अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, कल्पवृक्ष हैं, तो मेरी जो इच्छा होगी वो मैं खाऊंगा, वो व्यक्ति कभी नहीं जाएगा। जब तक आपके अंदर स्वार्थ की भावना होगी, अपनी खुद की इच्छा भोग करने की, कि मैं जाऊंगा और इस तरह से करूंगा, तब तक भगवान आपको वहाँ पे प्रवेश नहीं करने देंगे। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं वहाँ जाके भगवान की सेवा करूंगा, भगवान के साथ रहूँगा। और सभी लोगों को भगवान के सखा बनने का अवसर नहीं मिलता है। सब लोग भगवान के सखा नहीं बनते, बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान के सखा बनते हैं। और कुछ लोग हैं जो भगवान के लिए वृक्ष बन जाते हैं, कुछ लोग भगवान के लिए घास बनते हैं। तो उद्धव जी जो है वो भगवान के धाम में क्या है? घास है, गुल्म लता है, जो भगवान की लता बन के सेवा करते हैं उद्धव जी। तो इस प्रकार से कुछ लोग जो है भगवान के लिए जल बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जल बन के तो सेवा नहीं होती, सेवा होती है, पूर्ण रूप से सेवा होती है। तो श्रीमती राधा जी जो है वो भगवान की बांसुरी से बहुत ईर्ष्या करती है। इसका कारण क्या है? जबकि श्रीमती राधा जी निरंतर भगवान से मिलने का प्रयास करती है और मिलते भी हैं, लीलाएं भी होती है, लेकिन उनको बांसुरी से बहुत द्वेष है, ईर्ष्या है। श्रीमती राधा जी जब बांसुरी को देखती है तो उनको बहुत क्रोध आता है। ऐसा इसलिए कि भगवान निरंतर बांसुरी को अपने साथ रखते हैं और अपने होठों से बजाते हैं। तो राधा जी कहते हैं कि मैं भगवान के साथ रह के भी उनका चुंबन नहीं कर सकती, लेकिन ये बांसुरी इतनी सौभाग्यशाली है कि भगवान का चुंबन उनको रोज प्रतिदिन निरंतर भगवान उनका चुंबन करते हैं। तो ये देख देख के वो उनको क्रोध आता है कि मैं बांसुरी क्यों नहीं बन गई, मुझे भी बांसुरी बन जाना चाहिए था। तो ऐसे, और वहाँ की जो ब्रज गोपिकाएं हैं वो उनके अंदर स्पर्धा होती है सेवा करने की भगवान के लिए। स्पर्धा कैसी? कि मैं भगवान के लिए अच्छा प्रयास करूं। तो आपस में लड़ाई भी हो जाती है गोपिकाओं के बीच में। तो कोई जो है भगवान के लिए रसगुल्ले बनाता है, तो कोई कहते हैं कि नहीं मैं भगवान के लिए रबड़ी बनाऊंगी। तो ऐसे आपस में लड़ाई करने लगते हैं। और भगवान जो है, जो भी गोपिकाएं उनको जब गाय चराने जाते हैं सुबह सुबह प्रातःकाल समय में,
तो वर्णन है इसमें। मैं फ़ोटो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है भगवान की लीलाएं होती है। और जो है भगवान कृष्ण भी गाय का दूध निकालते हैं, गायों को बांधते हैं, गायों की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोग यहाँ पे सेवा करते हैं, ये भगवान का ग्रामीण जीवन है। यहाँ पे लाइट, बिजली, पंखा नहीं है, आध्यात्मिक वातावरण है। ये देखिए भगवान जो है अपने सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। और बलराम जी के हाथ में हल है और कृष्ण जी के हाथ में क्या है, बांसुरी है। तो भगवान गायों को आनंदित करते हैं, मोहित करते हैं। और जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब व्यक्ति भगवान की बांसुरी सुन लेता है तो वो लोग काम नहीं कर पाते, उनके कान बंद, सुनते ही रहते हैं वो। तो कोई गोपिका अगर घर में भोजन बना रही होती तो छोड़ देते हैं, वो उसमें ध्यान लगा के जो भी काम कर रहे होते सब बंद हो जाता है। इतनी मधुर भगवान की बांसुरी है। तो कई बार लड़ाई भी हो जाती है। अभी जो गाय चरा के आएंगे पति तो डांटेंगे ना, भोजन बनानी है, तो लड़ाई हो जाती है। तो कहते हैं कि कृष्ण ने जो है हमको परेशान किया है, वो जब बांसुरी बजाते तो हम घर में अपना काम नहीं कर सकते, तो ऐसा लड़ाई हो जाता है आपस में। तो इतनी मोहक बांसुरी है। तो एक बार एक चंद्रावली जो है गोपिका है, तो चंद्रावली श्रीमती राधा जी से कहती है कि वैकुंठ गोलोक धाम के अंदर आप जो है वृंदावन कभी मत जाना। तो कहती क्यों? बोले ठीक है आप चले भी जाना, लेकिन उसके अंदर वृंदावन में जो यमुना है उस पर बिल्कुल मत जाना। तो कहते क्यों? तो बोले कि वहाँ वृंदावन यमुना के तट पे एक बालक है, उसको मत देख लेना आप, और उसको जब देखोगे तो उसकी बांसुरी मत सुनना। अगर आप बांसुरी सुन लोगी तो आप वहाँ से वापस नहीं लौट पाओगी। ऐसा चंद्रावली जो है श्रीमती राधा जी को वर्णन करती है। और सही में ऐसा है कि जब वो लोग बांसुरी, भगवान की बांसुरी जब सुनते हैं तो मोर नाचने लगते हैं, हिरन जो है भगवान के पास आने लगते हैं, भंवरे भगवान के आसपास घूमने लगते हैं, और जो है हवा एकदम शीतल हवा बहने लगती है। तो कितना अच्छा भगवान का धाम है। अभी सुनने में हमको कितना अच्छा लग रहा है, काश ये धाम यहाँ आ जाता। और ये उस धाम का उल्टा विकृत प्रतिबिंब है। यहाँ पे सब सोचते हैं कि लोग मेरी सेवा करें, लेकिन वहाँ सब लोग सोचते हैं कि नहीं, सबको मिलके कृष्ण की सेवा करनी, हमको भगवान को आनंद देना है। वो लोग मानते ही नहीं कि ये भगवान है। अगर आप सोचोगे कि ये भगवान है, कृष्ण है, तो भी आप गोलोक नहीं जा पाओगे। वहाँ किसी के अंदर ये भाव नहीं है कि ये भगवान कृष्ण है, वो इस भाव में देखते ही नहीं है भगवान। तो सब लोग कि ये बालक है, छोटा सा बालक है, सेवा करनी है इसकी। और सब लोग को एक स्वाभाविक प्रेम है भगवान के लिए, सब लोग कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं, सब लोग। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि श्रीमद् भागवतम में कि कई बार जब असुर लोग आते थे तो सखा लोग बोलते हैं कि कृष्ण आप बहुत दुबले हो, आप रहने दो। तो मधुमंगल कहते हैं कि मैं इसको मार के आता हूँ। तो भगवान कहते हैं जाओ मार के आओ। और जब वो मार खा के आते हैं तो कहते हैं नहीं कृष्ण आप जाओ, हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर भगवान जाते हैं और असुर का वध करके आते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है हाँ मार दिया होगा ऐसे खेल खेल में। बकासुर आए तो उनका वध कर दिया, धेनुकासुर आए तो उनको मार दिया खेल खेल में। कालिया नाग पे डांस कर रहे हैं भगवान सांप के ऊपर। लेकिन उन लोग को ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि ये भगवान है। वो सोचते हैं कृष्ण है, शक्तिशाली है। और इसमें ये देखिए अघासुर की लीला है। यहाँ पे सब लोग प्रवेश कर रहे हैं ग्वाल वाल, तो सभी सखा कहते हैं कि चलो चलो कृष्ण, वहाँ पे बहुत बड़ी गुफा है, उसके अंदर जाते हैं हम लोग। तो कृष्ण कहते हैं नहीं आप लोग जाओ, मैं भगवान, तो मैं जो है गाय की सेवा करूँगा, आप लोग जाइए। तो ये सब लोग अंदर जाते हैं और ये अघासुर मुँह बंद कर लेते हैं।
एक लीला है। फिर ये धेनुकासुर आते हैं, सबको परेशान करते हैं, तो बलराम जी और कृष्ण सबका वध कर देते हैं। ये बकासुर, ये देखिए आराम से सोए हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, भगवान मार रहे हैं और ये सब सो रहे हैं यहाँ पे, आनंद ले रहे हैं। ये देखिए गाय को चरा रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो सोचते हैं कृष्ण अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं, ये लेटे हुए हैं यहाँ पे, थक गए। तो ये महानता है भगवान की। और कृष्ण बलराम में क्या अंतर है? कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है। सेव्य और सेवक, ये दो शब्द समझना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो है बलराम जी से सेवा लेते हैं, इसलिए वो सेवक भगवान है। और किसकी सेवा करते हैं बलराम जी? भगवान कृष्ण की, तो वो सेव्य भगवान है। तो ऐसे भगवान की बहुत मधुर मधुर लीलाएं हैं। ये देखिए भगवान दूध निकाल रहे हैं गायों का, और क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दूध उछालते हैं मटकी से। जैसे हम होली खेलते हैं तो भगवान दूध उछालते हैं, और श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि हम तो कलर से होली खेलते हैं, वहाँ पे मक्खन से होली खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर मक्खन डालते हैं। ये भगवान के धाम की महिमा है। यहाँ पर हमको मक्खन, अमूल का बटर लेने के लिए सोचना पड़ता है कितने रुपए का आती है, छोटी सी टिक्कियाँ आती हैं 50 रुपए की। तो ये सब लोग जो है आनंद ले रहे हैं दूध का। और ये देख रहे हैं आप, ये पिचकारी मार रहे हैं गाय के स्थान से दूध की, मुंह पे, सीधा मुंह में, बर्तन में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान कृष्ण निकाला और सीधा मुंह के अंदर, ये देख रहे हैं। तो ये भगवान ने यहाँ से पिचकारी मारी और ये सीधी उनकी मुंह में। तो ऐसा ये मतलब ये सब लीला हम समझ नहीं पाते, इसलिए तो ब्रह्मा जी भी चकित हो गए भगवान की ऐसी लीलाएं देख के। और इसलिए फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की सारे गौओं को, ग्वाल वालों को चुरा लिया, तो उनको संशय हो गया। और ये देखिए सब अपने अपने कार्य में व्यस्त। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कोई कार्य नहीं करते हैं, बस सबसे सेवा ही लेते रहते हैं, वो खुद भी सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि जब नंद महाराज गाय की सेवा करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, गौशाला में जाते हैं और सब बछड़ियों को छोड़ देते हैं और सारा दूध पी जाते हैं। तो नंद महाराज उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, तो कृष्ण वहाँ से भाग जाते हैं और गाय की पूँछ पकड़ के पूरे व्रज में भ्रमण करते हैं, गोबर में, मिट्टी में पूँछ पकड़ के, और गाय उनको पूरा घुमाती है, तो उनको उसमें आनंद आता है। अभी हम गिर जाते हैं तो चोट लगती है तो बच्चे तुरंत चिल्लाने, मम्मी लग गई, दवा लगा दो। कृष्ण तो पूरा घसीटते हुए पूरे व्रज में आनंद लेते हैं मट्टी के अंदर, इतने छोटे से बालक। तो ऐसी ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं गोलोक के अंदर। ये भगवान की गोवर्धन लीला, जब भगवान छोटे थे तो उन्होंने कैसे गोवर्धन उठाया। और ये जो मैंने बताया कि ब्रह्मा जी बाद में क्षमा मांगते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं आपके गायों को चुरा के ले गया, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो क्या होता है कि जब भगवान गाय को चरा के जब दोपहर का समय होता है तो उसमें भगवान भोजन करने के लिए सबको आह्वान करते हैं। मधुमंगल, अर्जुन, चित्रक, पत्रक, स्तोक कृष्ण, सुदामा, तो ऐसे सब उनके मित्र हैं अलग अलग, उनको बुलाते हैं, क्या हो अभी भोजन का समय हो गया। और सब पेड़ पे से अपनी अपनी पोटली निकालते हैं और सब साथ में बैठ जाते हैं। तो कोई बोलता है, कृष्ण मेरी मम्मी ने देखो मुझे क्या दिया है, आज रसगुल्ले बना के दिए, आप इसको खाओ। तो सब भगवान के मुंह, पहले तो वो खुद खाते हैं फिर भगवान को खिलाते हैं, बोले पहले मैं टेस्ट करूँगा फिर आपको दूँगा। और सब एक दूसरे का जूठन खाते हैं। तो ये देख के ब्रह्मा जी को संशय हो गया, ये कैसे भगवान है, ऐसा कोई कर सकता है कि ऐसा हम करते हैं कि पहले भोजन पका लेते हैं, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, फिर भोग लगाएंगे भगवान। हम करेंगे तो नरक जाएंगे। अगर किसी को नरक जाना है तो ऐसा कर सकते हैं भगवान को टेस्ट करके, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है, पहले सखा लोग आपस में खाते हैं फिर कृष्ण को देते हैं। एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, भगवान के खंधे पे चढ़ रहा है, और जो है पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं, भगवान को लात मार रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। मतलब आप समझ ही नहीं सकते वो लीला को। इसीलिए मैंने कल वो कथा बताई थी कि गोप कुमार जब गए वैकुंठ में तो उनको बोला यहाँ साइलेंट, चुपचाप, यहाँ ये सब नहीं होता है। तो गोप कुमार बोले मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, ये गोलोक है ही नहीं। तो वहाँ पे गोलोक के अंदर जो है भगवान से जब तक प्रेम नहीं होगा हम नहीं जा सकते।
लेकिन हमको ये जगत में रहना बहुत अच्छा लगता है। बस एक अच्छी सी पल्सर बाइक हो, अपाची गाड़ी हो और BMW हो जाए, एक अच्छा बंगला हो जाए, तो जीवन को सक्सेस मानते हैं। लेकिन वो जीवन की कोई सक्सेस नहीं, ये असली जीवन है भगवान के धाम में। कितना आनंद है। मतलब आप भगवान से बोलेंगे कि भगवान आज रात नहीं करना है, आज तो दिन ही दिन होना है, आज रात होनी नहीं है, तो रात नहीं होगी। अब आप भगवान को बोलिए भगवान आज शरद पूर्णिमा की इच्छा है, तो भगवान शरद पूर्णिमा, चलो आज शरद पूर्णिमा आपकी इच्छा की। ऐसा तो भगवान की सेवा में सब लोग लगे हैं, स्पर्धा होती है कि कौन सबसे अच्छी सेवा करेगा। तो जितने भी ब्रज के अंदर जितने भी ब्रजवासी है, सबके केंद्र कौन है? भगवान कृष्ण। सब लोग भगवान की सेवा करते, सब लोग, एक भी बाकी नहीं। और ये भगवान की दामोदर लीला है, बहुत ही प्रसिद्ध, अभी कार्तिक में आने वाली है। तो माता यशोदा ने उनको बांध दिया था उखल से। तो क्या करते हैं, सभी बंदरों को ले जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे मटकी है, सब खा लो दही, और माता को मत बताना। तो बंदर जब खाते हैं तो उतने में माता यशोदा आ जाती है, उनको उखल से बांध देते हैं। तो ऐसे ही भगवान शैतानी करते हैं। और ये जो है कुबेर के पुत्र हैं, नल, कुंवर और मणिग्रीव, इनका उद्धार करते हैं भगवान कृष्ण। ये देखिए, देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? ये सब, ये बंदर नीचे बैठे हैं, ये खंधे के ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ रहे हैं और एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो ये सब कार्य होता है वहाँ पे। ऐसी लीलाएं कौन करते हैं? ऐसी बचपन में किसी ने की है गांव में? ऐसी लीलाएं किसने की है? ऐसी इस तरह की लीलाएं बंदर भी उनका साथ देते हैं भगवान कृष्ण का। ये सब लोग गाय चरा रहे हैं दोपहर में। तो ऐसे ही भगवान की बहुत सारी, ये जैसे मैंने बताया, सभी अष्ट गोपिकाएँ जो है भगवान कृष्ण की सेवा करती है। ये देखिए प्रसाद लीला जो मैंने बताई, भोग ग्रहण करते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, खिला रहे हैं उनको, भगवान कृष्ण को। यहाँ पे सब भगवान बैठ के, भगवान बीच में बैठते हैं और सब आसपास बैठ के सब भगवान को खिलाते हैं। तो ये रासलीला शरद पूर्णिमा जो है, ये लीला जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। तो एक बार जो है श्रीमती राधा जी जाती है वन में फूल लेने के लिए, और फूल लेके क्या करती हैं, वो गजरा बनाती है बालों के लिए। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि एक माली का रूप धारण करते हैं, शाल ओढ़ के, मुंह ढांक के, लाठी लेके जाते हैं और राधा रानी को चमकाते हैं। क्यों आए यहाँ पे, किसको पूछ के फूल तोड़ रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं यहाँ का माली हूँ, मुझे पूछे बिना यहाँ से फूल नहीं तोड़ना। तो श्रीमती राधा जी जो है वो क्या करते हैं, भगवान के चरण देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये कृष्ण है। तो इसीलिए वृंदावन में आप जाएंगे तो वन बिहारी करके एक मंदिर है परिक्रमा मार्ग पे, श्री श्री राधा वन बिहारी, वहाँ पे ये लीला हुई थी। और उसी के निकट में कुसुम सरोवर है, जहाँ पे श्रीमती राधा जी जो है फूल तोड़ने जाती थी। तो गोवर्धन परिक्रमा आप करेंगे तो कुसुम सरोवर है, और उसके बिल्कुल बगल में श्री श्री राधा वन बिहारी का मंदिर है। तो वन बिहारी जो वन में बिहार करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक काम करो, आज मैं आपका श्रृंगार करूँगी, आप बैठो और आपका श्रृंगार आज मैं करूँगा। तो राधा जी हंसती है उन पे, आप ग्वाल बाल, आप क्या श्रृंगार करोगे मेरा? नहीं, आप मुझे अवसर दीजिए, मैं श्रृंगार करूँगा। तो ये भगवान कृष्ण जो बैठ जाते हैं और श्रीमती राधा जी को एक आईना पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि आप आईने में देखना मैं अच्छे से श्रृंगार कर रहा हूँ कि नहीं। तो भगवान कृष्ण पूरा अच्छे से श्रीमती राधा जी को श्रृंगार करते हैं। तो ये एक उनकी लीलाएँ गोलोक की। ये सब गोपिकाएँ मिल रही हैं, कृष्ण बलराम आ रहे हैं। तो ये देखिए सब गोपिकाएँ, यहाँ पे एक भी पुरुष नहीं है। जब ग्वाल बाल और सखाओं और भगवान कृष्ण की लीलाएं चलती हैं वहाँ कोई स्त्री नहीं, और यहाँ पे राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है, एक भी पुरुष नहीं है उपस्थित।
पूरी मंजरियाँ हैं, गोपिकाएँ हैं, किसी को प्रवेश नहीं है। देवता भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए वो कथा आती है कि जब भगवान की लीला में जाना होता है शिव जी को, तो क्या करते हैं, स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान को पता चल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी पुरुष नहीं जा सकते, पुरुष केवल एक ही है, भगवान कृष्ण। ये यहाँ पे मटके रखे हैं, ये पेड़ पे लोग खेलते हैं, बलराम जी कृष्ण जी एक दूसरे का भोजन कर रहे हैं। रोज़ 56 भोग मिलता है वहाँ पे खाने के लिए। यहाँ पे हम खाते हैं मूंग की दाल रोटी, तुअर की दाल रोटी, और वही घिसी पीटी सब्जी, लौकी, गिलकी, भिंडी, यही खाते रहते हैं। वहाँ पे रोज़ रसगुल्ले बनते हैं, रोज़ रबड़ी बनती है। कितने जन हैं यहाँ पे, हाथ उठाइए कि रोज़ रसगुल्ले खाते हो, रोज़, प्रतिदिन, या रोज़ मिठाई खाते हो, रोज़ रसगुल्ले छोड़िए, रोज़ स्वीट खाने में, गुड़ या शक्कर नहीं। मतलब 10 तरह की मिठाइयाँ हैं, और ऐसे लोक में कौन जाना नहीं चाहेगा? कौन जाना चाहते हैं भगवान के धाम? किसी की इच्छा नहीं है, सब यहीं रहना चाहते हैं। एक व्यक्ति रेडी हुए हैं जाने के लिए, राकेश जी बैठे हैं पीछे, उनकी इच्छा है गोलोक धाम। कम से कम खाने के लिए तो जाएंगे, भगवान की सेवा नहीं तो कम से कम खा ही लेंगे, वहाँ पे भोजन कर लेंगे अच्छे से। यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, केमिकल वाला, जहर वाला भोजन मिल रहा है, तो कम से कम शुद्ध चीज़ ही खा लेंगे भगवान के धाम जाके। तो ये हमारा कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, यही हम लोगों को सिखा रहे हैं कि ये सब स्वार्थ छोड़ के, ये जो भी विधियाँ आप कर रहे हैं उस विधि को छोड़ के भगवान के धाम जाना है, गोलोक वृंदावन में। और गोलोक वृंदावन में जाया जाता है भगवान का प्रेम प्राप्त करके। तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है लोगों को प्रेम देता है। भगवान का प्रेम जब तक नहीं मिलेगा आप भगवान के पास नहीं जा सकते। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि भगवान का प्रेम प्राप्त कीजिए, हरे कृष्ण माला जाप कीजिए नित्य रूप से, हरे कृष्ण शांति बनाए रखिए, सब लोग पीछे आवाज़ मत कीजिए। तो नित्य रूप से आप लोग जो है हरे कृष्ण माला जप कीजिए, भागवत पढ़िए, उसमें भगवान की ऐसे अनेक अनेक लीलाएं का वर्णन है। तो सीधा रास लीला मत पढ़िए। तो ये हमारा जो था आखिरी सत्र था, और आशा है कि आप लोगों को भगवान के धाम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अभी तक आपने कुछ सुना नहीं होगा या कुछ सुना होगा। तो ये जो भी मैंने बताया श्रीमद् भागवत से वर्णन था, और अलग अलग शास्त्रों में भगवान के गोलोक का और भी विस्तार से वर्णन है। अगर मैं उसको बताने जाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन एक संक्षिप्त में कि किस तरह से हम भगवान के गोलोक धाम जा सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है, भगवान के धाम जाना, जहाँ से हम आए हैं। हम सब लोग यहीं थे, यहाँ पे भगवान के साथ आनंद लीला में थे, लेकिन हमको भगवान से क्या हो गई, ईर्ष्या हो गई, और भगवान से कहने लगे कि आपकी तरह सेवा मुझे भी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि वो यहाँ पे नहीं होगा, उसके लिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे हम भौतिक जगत में नीचे गिर पड़े। तो कैसे होगा भगवान का प्रेम, कैसे मिलेगा जीवात्मा को? अभी हमको भगवान से कोई प्रेम नहीं है, हम तो बस ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं चलाने के लिए। तो भगवान का प्रेम मिलता है भगवान की सेवा करने से, भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करने से। जब उनकी सेवा करते हैं तो फिर भगवान हमें उनका प्रेम प्राप्त करवाते हैं, नहीं तो हमें उनका प्रेम नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शास्त्र से उल्लेखित है, तो आप इसको समझिए। गोलोक धाम का वर्णन, वैकुंठ जगत अलग है, गोलोक अलग है, ये ब्रह्मांड में 14 भुवन वो अलग है। तो ये सबका अलग अलग अपना एक स्थान है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी को कहीं नहीं जाना है तो फिर उनको नरक भेजा जाएगा। कोई अगर वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता है, गोलोक भी नहीं जाना चाहता है, अयोध्या भी नहीं जाना चाहता है, तो भगवान ने उनके लिए भी व्यवस्था की है नरक लोक की। वहाँ पे टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ बिना टिकट के एंट्री है। वो जो बोलते हैं ना कि वीआईपी लोगों के लिए पास होती है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, वीआईपी हो नॉन वीआईपी हो, वहाँ पे हर कोई जा सकता है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
लेकिन यहाँ पे अगर जाना है वैकुंठ और गोलोक में, तो उसके लिए योग्यता चाहिए और टिकट लगेगी पास। वो टिकट आपको देंगे भगवान के भक्त, हमारे पास वो टिकट है। तो हम भी जाने का प्रयास कर रहे हैं और हम आप सबको लेके भी जाएंगे, लेकिन हम जैसा बोल रहे हैं ऐसा आपको पालन करना होगा, तब जा पाएंगे। वहाँ पे आपको गुटखा नहीं मिलेगी, केसर युक्त विमल इलायची वाली भी नहीं मिलेगी, और सिगरेट पिस्टोल ये सब नहीं मिलेगी। वहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा आपको, और उससे आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। भगवान के साथ आप आनंद लीलाएं कर सकते हैं, प्रेममयी लीलाएं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा हो गोलोक धाम के ऊपर? माला करना नहीं, माला के ऊपर नहीं, गोलोक धाम के ऊपर कोई प्रश्न हो तो। एक ही है, कृष्ण लोक वही वृंदावन है। जो गोलोक हमने जो भी वर्णन किया वही कृष्ण लोक है, वृंदावन। प्रोटेक्शन क्यों है, मतलब वो धाम में जैसे मैंने बताया ना कल कि भगवान के धाम में जैसे प्रोटेक्शन करना है तो कोई भी कभी भी कहीं भी चला जाएगा, तो द्वारपाल होते हैं उसको रक्षण करने के लिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जब गांव में शादी या भंडारा होता है तो भीड़ लग जाती है, तो लोग क्या करते हैं, पर्दा उठा के नीचे से घुस जाते हैं भोजन करने के लिए, शॉर्टकट। लेकिन यहाँ ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ आपको गुजरना पड़ेगा। वैकुंठ के अंदर 7 द्वार है और 7 द्वारों पे द्वारपाल खड़े हैं, वो आपको जाने नहीं देंगे। थोड़ी सी भी अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छा है, थोड़ी भी छोटी सी इच्छा भी, तो भी आप नहीं जा पाएंगे, भगवान आपको भेजेंगे ही नहीं। स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाने से पतन होता है जीवात्मा का। जब तक हमारा पुण्य रहता है तब तक ही हम स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तद धाम परमम मम, जो मेरे धाम में आता है वो कभी वापिस नहीं आता है। तो आप कहेंगे हम वापिस तो आ गए हैं यहाँ पे, हम तो सब धाम में थे। हम वापिस इसलिए आए क्योंकि आपने भगवान से ईर्ष्या की, द्वेष किया कि भगवान मुझे भी आपकी तरह सेवा चाहिए। तो भगवान ने बोला जाओ, उसके लिए अलग जगह है, वहाँ पे सड़ो। और यहाँ पे हम सड़ी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई डिग्री नहीं, बिल्कुल भगवान का एकदम निष्फिक्र होकर भगवान की सेवा, आनंद और मौज में, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमको ये जगत से क्या है, आसक्ति हो गई, हमारे शरीर और परिवार से और इस जगत से अपने आप को आसक्त कर लिया है, इसलिए ये जगत हमको अच्छा लगता है। जबकि ये गोलोक कृष्ण लोक का विकृत प्रतिबिंब है, यहाँ पे कुछ भी अच्छा ही नहीं है। फिर भी लोग सुंदरता देखने के लिए पचमढ़ी जाते हैं, यहाँ घूमते रहते हैं, ये देखो कितने सुंदर पहाड़ है, झरने बह रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है, गोलोक के सामने इसकी तुलना कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि घी का सागर है, दही का सागर है, मदिरे का सागर है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो आशा है कि आप लोगों को ये गोलोक सत्र 3 दिन में समझ में आया होगा। ऐसा मैं अपनी छोटी बुद्धि से आप लोग को समझाने का प्रयास किया, जो मैंने शास्त्र से अध्ययन किया, जो समझा था। तो अगर इसके विषय में और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हम व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ अनाउंसमेंट्स है तो थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए।